भये, वो नित्य सोहिनी सेवा करते। और या भाव से करते कि या सोहिनी करते 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 कभी तो या ब्रज की रज में श्यामा श्याम के श्री चरणार विंद के लक्षण दिखेंगे, उनके फुटप्रिंट्स के दर्शन होंगे काउदना। तो यही भाव से पूरे वृंदावन की रज को मार्जन करते, कभी कोई गली में, कभी कोई गली में, कभी कहीं कभी कहीं। इतने विद्वान, इतने भाव वाले, इतना सब कछु, लेकिन सेवा के रूप में स्वीकार कियो कहा सोहिनी सेवा, ताकि कभी ना कभी तो ठाकुर जी के चरण भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी दिखे या ठाकुर जी के चरण चिन्ह चरण दिख जाए, बोले हमें तो केवल चिन्ह दिख जाए बस, वो चिन्ह मात्र हमारा कल्याण कर देंगे। नित्य यही भाव से विचरण करते और बार बार इसी भाव में प्रविष्ट होते थे। इसका मतलब ये था कि चिन्ह उनको दिखते थे ठाकुर जी के, दर्शन होता था। एक ब्रज के संत कुछ दिन पहले मुझे मिले, मैं उनके पास बैठा था, कुछ भाव सुना रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि लाला अपने संपूर्ण जीवन को भजन को एक बल तो को दे दूं। नहीं महाराज जी, बल तो मुझको ना चाहिए, लेकिन हाँ आपने कछु अनुभव किया हो अपने ब्रजवास में, यहाँ के भजन में, तो कछु अनुभव मोसो साझा करो। उनने नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से मोसो बोले कि श्यामा श्याम आज भी वृंदावन में विचरण करें। और लाला तू आके बैठो ना, एक देर पहले ही ठाकुर जी यहीं से निकल के गए। उनको भाव ऐसा हो कि महाराज मेरे हाथ पांव कांपन लगे उनके भाव को सुन के। मैंने कि महाराज जी कछु आज्ञा करो ना। बोले आज्ञा केवल एक ही है, कभी भी मन में ऐसा भाव उठे, रात्रि में 2-3 बजे नींद खुल जाए और मन बड़ो घबरावे विचलित हो गए, तो पानी पी के सो मत जाइयो। मैंने तो फिर क्या करूं? बोले तभी हाथ पांव धो के और मुख धो के तिलक लगा के सुंदर वस्त्र धारण करके वृंदावन की परिक्रमा में चलो जाइयो अकेलो ही। मैंने कहा फिर? बोले फिर तू मुँह को याद करेगा तो को कछु अनुभव होएगा। और बात ये याद रखियो, इधर उधर नजर घुमा तो मत चलियो, नीचे पृथ्वी की ओर देखते हुए चलियो, तो को ठाकुर जी के चरणार विंद के श्री चरण चिन्ह दिखाई देंगे। और उन चरण चिन्हन को अपनी अंजलि में भर के अपने माथे से लगा लियो, अपने हृदय से लगा लियो। कोई सो कभी कहियो मत। जब कोई कभी अधिकारी प्राप्त हो तो उनको ये बात बताइयो कि तो को ऐसा अनुभव भयो। मैंने कि बाबा एक बात बताओ, मैं एक वक्ता हूँ, मैं तो लोगों को युक्ति बताता रहूं कि कहा करना है, कैसे करना है, या भाव को युक्ति के भाव से बता सकूं। बोले बता दे, यदि कोई पालन कर ले तो या भाव को बता दे। ऐसे आज भी संत हैं वृंदावन में जो ठाकुर जी के नित्य दर्शन करते हैं। आज भी ठाकुर जी की नित्य लीला श्रीधाम वृंदावन में चल रही है, अनवरत चल रही है। बस ये है कि हम सब लोगों को प्रकट रूप से सुनाई है, दिखाई नहीं दे रही है। तो नित्य सोहिनी सेवा करते कि ठाकुर जी के चरण चिन्ह कहीं मुंह को दिख जाएं। एक दिन वही सोहिनी को करते 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 ठाकुर जी के चरण चिन्ह तो दिखते थे, लेकिन आज श्री किशोरी जी ने रास बिहार में लीला करते करते अपने पाम की पाजेब वहीं छोड़ दी जानबूझ के कि वो सवेरे सोहिनी करवे आवेगा सुबह को मिल जाए। सोहिनी करते करते उनको वो पाजेब प्राप्त भई, और जैसी पाजेब उनने हाथ में उठाई तो स्पर्श करती अनुभव है कि ये तो श्यामा जू की है, ये साधारण मानव की नहीं है। तुरंत अपने पास में छुपा के धर ली नहीं। बोले किशोरी जी वापस मांगवे तो कोई ना कोई रूप में किसी ना किसी भाव से या वापस लेवे तो आवेंगी, या को मैं अपने पास ही रखूंगा। कहीं कोठरिया में ना रखी, कहीं बक्सा में ना रखी, कहीं और नहीं रखी। क्यों? बोले कहीं से भी ये तो अंतर ध्यान कर सके, अपने अंग से लगा के रखूंगा। क्यों? ताकि निकालना भी होगा तो मुंह को हिलामेंगे तो सही, मुंह को झकझोरेंगे तो सही, कोई ना कोई भाव से मेरा स्पर्श करना ही पड़ेगा, बाद से पहले मिलेगी नहीं। तो अपने बाम में और यहाँ अपने भुजा से वाकू बांध लियो और पहन करके रहने लगे। अब यहाँ किशोरी जी जब लीला पूर्ण करती हैं तो विशाखा आदि सब ठाकुर किशोरी जी के श्रृंगार उतारती हैं, और जितना श्रृंगार किशोरी जी ने रास में जाने से पहले धारण किया सब लिख लेती हैं, क्या क्या धारण हुआ, और उतारते समय सब लिखती हैं कि हाँ सब वापस आ गया है। तब किशोरी जी शयन करती हैं।
तो आज जब सारा श्रृंगार उतार रहे थे तो एक पाजेब नहीं, विशाखा ललिता दोनों चिंता में। बोले पाजेब कहाँ चली गई किशोरी जी? किशोरी जी तो जानबूझ के छोड़ के आई। मन में विचार करने लगी, बोले पतो ना मुँह को तो लगे रास बिहार में ही रह गई है। ललिता विशाखा ने युक्ति घुमाई, बोले कहाँ रह गई है ना, ढूंढो विचार करो। तभी एक सहचरी ने आके बताई, बोले कि एक ब्रज में एक महात्मा रहे, रोज सोई नहीं करे, भाव तो वाके बहुत अच्छे हैं, मैंने वाके बगल में बंदी भई मैंने पाजेब देखी किशोरी जी की, वही के पास है। बोले कैसे लाई जाए? तो विशाखा जी एक वृद्ध मैया को रूप धारण करके गई और जाकर के बोली बाबा। बोले हाँ मैया। बोले मेरी बहू भोली है, अभी अभी नयो नयो ब्याह भयो बा, इतनो ध्यान धरनो आवे ना है चीजन को सामग्रीन को, तो यहाँ से निकल के जा रही तो वाकी पाम की पाजेब गिर गई, आपके पास होए तो दे दो। तो बोले मुंह पे है तो सही है, मेरे पास में रखी तो सही है, लेकिन मैं कैसे मान जाऊं आपकी बहू की है? आप तो मुझसे कह रही हो, मैंने तो मुंह तो पता ना है, मुंह तो ये पड़ी भई मिली, मैंने धर ली अपने पास। अभी मैं आपके बात मान करके आपको दे दूं और फिर 2 घंटा बाद कोई और आके कहे कि भैया वो पाजेब हमारी है थी, तो मैं तो चिंता में आ जाऊंगा, मैंने झूठे गलत आदमी को दे दी। आप सिद्ध कर दो ये पाजेब आपकी है तो मैं आपको दे दूंगा। मैया बोली सिद्ध कैसे करूं? बोले सिद्ध ऐसे करो कि एक पाजेब तो मेरे पास है, एक आपके पास होगी, आपकी बहू ने पहन रखी होगी। बहू से उतरवा के मत लेंगे, बहू को लेके आओ और आके एक पाम में मैं पाजेब जब देख लूंगा तो दूसरे पाम की पाजेब दे दूंगा। अब तो ललिता विशाखा तो दोनों विचार करती हैं कि इतनी सहजता से किशोरी जी और ठाकुर जी किसी को मिले ना, वो तो पहले पूरी परीक्षण कर लेती हैं। ललिता विशाखा ने खूब युक्तियां बना ली, लेकिन बाबा ने पाजेब नहीं दी। अंत तो गत्वा ललिता विशाखा दोनों किशोरी जी के पास गई। किशोरी जी बोली अब एक काम करो, मैं चल ही रही हूं, बहू बन के ही चल रही हूं। किशोरी जी देख लियो, दूर से ही दिखा दियो पाजेब, पाजेब मिल जाएगी, हम आपको धरा के वापस ले आएंगे, पास मत आन दियो बाबा को। किशोरी जी बोले नहीं आने देंगे, तुम ले चलो मुंह को। किशोरी जी घूंघट करके और विशाखा के संग गई। बोली बाबा मेरी बहू आ गई, देख लो या के पाम में, एक पाम में वही पाजेब है, दूसरे में नहीं है, दूसरी पाजेब आप लौटा दो। बाबा बोले कहाँ है? तो दूर से किशोरी जी ने दिखायो। बाबा बोले मेरी आंख कमजोर है, समीप आओ। समीप आ गए। बोले कि अरे मुंह को ऐसे अनुभव ना होगा, दूर से रंग बिरंगी दिख रही है, मैं तो मिलान करूंगा पूरा। इतने में विशाखा बोली बाबा तो शर्म ना आ रही, मेरी नई नवेली बहू है, बाको इतने समीप बुला रहा हो, बाको स्पर्श करने को भाव रखे, तो कुछ शर्म ना आवे? बोले देखो पाजेब चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो चली जाओ। जाकी होगी वो ले जाएगा, जाकी है वो लेवे में इतनो भाव ना रखेगा, वो तो आके जैसो मैं कहूंगा वैसा करके ले जाएगा। जाकी वस्तु है, बाको तो चाहिए, आपकी वस्तु नहीं है तभी इतने नखरे है रहे। बाबा को भी पता है ये कोई बहू ना है, ये साक्षात किशोरी जी हैं, और किशोरी जी को भी पता है कि ये बाबा खूब भाव वाला है। वो तो विशाखा के संग आनंद कर रही है किशोरी जी। किशोरी जी पास जा, में विशाखा जी हाथ पर, तू कहाँ जा रही है? पीछे रह। बाबा बोले मैं रख लूँ या को जाकी होगी वो ले जाएगा। अब तो अंत तो गत्वा ये भयो। किशोरी जी बोली अब तुम रहन दो, ये बाबा ऐसे ना माने हो, या को दिखाई दूं। किशोरी जी बिल्कुल समीप गई, जा करके जैसी पाजेब दिखाई, पाजेब से मिलान करके बाबा ने अपने हाथों से वो पाजेब किशोरी जी के चरणन में धरा करके, और महाराज जैसे कोई वस्तु मिलने पर एक बंदर उस पर झपट पड़ता है, ऐसे ही मानो श्री किशोरी जी के चरणारविंद मिलते ही बाबा उनसे लिपट गए और लिपट करके पकड़ लियो। बोले अब किशोरी जी जान नहीं दूंगा, मुझको पता है आप कौन हो, मैं आपके रूप को पहचान गया हूँ, यदि यहाँ से जाना है तो वाक्य लिया आपको एक कृपा मुँह पे करनी पड़ेगी। विशाखा जी छुड़ा में, अरे बाबा छोड़, नहीं छोड़े। बोले बहुत दिना में पकड़ में आई है, ऐसे ना छोड़ूंगा। किशोरी जी बोली कहा चाहिए? बोले एक ही कृपा कर दो। कहा बसो मोरे नैनन में यह जोरी। सोहिनी करते करते कमर झुक गई है मेरी,
आपके चरण चिन्हन को देखते देखते मेरे नेत्र जो है नित्य सजल हूं मैं, लेकिन अब मेरा मुंह में इतनी सामर्थ्य ना रही कि मैं नित्य सोहिनी करूं, नित्य आपके चरण रज को देखूं। आज दोनों युगल स्वरूप प्रकट है जाओ और प्रकट है कि मेरे दर्शन दे करके मेरे प्राणन को अपने में विलीन करके चले जाओ, बस यही भाव मुंह को देते। विशाखा जी रोकती रही लेकिन किशोरी जी नहीं रुकी, और उतने में ही श्यामा श्याम दोनों प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बाबा को दर्शन दिए, दर्शन देकर के बाबा दोनों के रूप को निहारते रहे। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। बाबा उठ करके परिक्रमा करने लगे, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई, लगाते ही जा रहे। श्यामा श्याम बोलने लगे, बोले बाबा कहा कर रहे हो? बोले मुंह पे न्योछावर करवे के काजे रुपया ना है, रत्न ना है, या हमारे अपने तन से ही आपकी न्योछावर कर रहा हूं लाल जी। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, अपनी ही तन से ठाकुर जी परिक्रमा। बंधुओं देखो ये नया भाव प्रकट हुआ इन बाबा के द्वारा कि हम ठाकुर जी की परिक्रमा प्रदक्षिणा इसलिए नहीं लगाते कि वो परिक्रमा प्रदक्षिणा, एक प्रकार से हम अपने अंग से किशोरी जी और श्याम सुंदर की न्योछावर कर रहे हैं। न्योछावर में क्या देते हैं? अनमोल वस्तु से ठाकुर जी की न्योछावर करते हैं। 2000 की नोट से, 500 की नोट से हम न्योछावर करते हैं, यहाँ से बड़ी हमारी औकाती ना है तो कहा करें। या हमारे यहाँ पर कह रहे हैं, बोले अरे औरन की तो छोड़ो, अपने तन से न्योछावर है जाओ ठाकुर जी को, या हमारे प्रदक्षिणा लगाई जाए ठाकुर जी को मध्य में रख के। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोरी, बसो मोरे चिरजियो यह, बसो मोरे नैनन